एक आदमी जब कब्र में उतरा तो सामने पड़े सोने चांदी और जवाहरात को लेने की बजाय एक और पत्थर की दीवार खुरचकर उसमें से गंधक निकालने लगा। सबको लगा कि वह पागल है, मगर कोई नहीं जानता था कि इस प्राचीन कब्र में दर्जनों मीटर लंबा अजगर रहता है। वे खजाने जान से खेलने जैसे थे, जबकि वही गंधक असली रक्षा थी। उसके पास यह ज्ञान इसलिए था क्योंकि कब्र में आने से पहले उसने एक अजीब सपना देखा था। सपने में उसने देखा कि सब कब्र की खोज कर रहे हैं और जैसे ही एक दरवाजा खुलता है वैसे ही एक विशाल अजगर उन पर हमला करता है। सपना टूटते ही उसने पाया कि ठीक वैसा ही हुआ। प्रोफेसर ने जमीन का फंदा दबा दिया और जहरीले डंडों ने रास्ता बंद कर दिया। वह समझ गया कि सपना सच था। वह तुरंत सबको रोकने लगा और अजगर की बात बताई, मगर सबने उसे मजाक उड़ाया। पत्नी ने सोचा कि वह जान बचाने के लिए बहाना बना रहा है। उसने डांटा और धमकी दी कि बाहर निकलते ही तलाक ले लेगी। उसका मानना था कि उसने पढ़ाई का मौका देकर बस अपना फायदा सोचा था, और अब जब वह पुरातत्व जगत में नाम कमा चुकी है तो किसान जैसे आदमी के साथ रहना बेकार है। प्रोफेसर ने भी कहा कि किसान कभी पत्नी के बराबर नहीं हो सकता, और अगर सच में उसे प्यार करता है तो बाहर निकलते ही उसे छोड़ दे। आदमी को पत्नी का असली रूप दिख गया, मगर वापसी का रास्ता पहले ही बंद हो चुका था। वह मजबूर होकर सबके साथ कब्र में उतरा। उसे पता था कि गहराई में 2 दरवाजे हैं, काला और सफेद, और सिर्फ सफेद दरवाजा ही बाहर निकलने का रास्ता है। मगर अभी वे पहुंचे ही थे कि सामने एक चौड़ी अंधी नदी आ गई। प्रोफेसर ने कहा कि पानी कम गहरा है, सब जल्दी पार कर लो वरना पीछे से जहरीले डंडे आ जाएंगे। आदमी को याद था कि पिछली बार यही नदी पार करते हुए 2 साथी पिरान्हा मछलियों से खा लिए गए थे। उसने सबको रोका और नाव से पार करने की बात कही, मगर प्रोफेसर ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि यहाँ पिरान्हा होना असंभव है। सबने उसे डांटा। पत्नी ने भी कहा कि वह ध्यान खींचने के लिए नाटक कर रहा है। तभी नदी से कई बड़ी पिरान्हा मछलियां निकल आईं और एक साथी का हाथ नोच लिया। सब दंग रह गए कि वह सच बोल रहा था। फिर भी पत्नी ने उसका शुक्रिया नहीं माना, बल्कि कहा कि प्रोफेसर से माफी मांगो क्योंकि उसकी वजह से देर हुई और मछलियां आ गईं। आदमी गुस्से से चुप रह गया। सबके सुरक्षित पार होने के बाद उसे याद आया कि अजगर ऊपर वाली मंजिल में है और पिछली बार सबने काला दरवाजा खोला था जिससे मौत आई थी। इस बार उसने ठान लिया कि सिर्फ सफेद दरवाजा खोलेगा। उसने सुरक्षा के लिए गंधक इकट्ठा किया और एक लड़की की मदद ली, मगर उसी समय प्रोफेसर सबको लेकर मुख्य कक्ष पहुंच गया और काले दरवाजे को असली प्रवेश मानकर खोलने का आदेश दे दिया। आदमी गंधक लेकर पहुंचा और अपने पूरे शरीर पर मल लिया। उसने सबको भी ऐसा करने को कहा, मगर सबने उसका मजाक उड़ाया। पत्नी ने भी उसे धक्का दिया और बोली कि वह तलाक से बचने के लिए नाटक कर रहा है। उसने तो यहाँ तक कर दिया कि आदमी की माँ का दिया हुआ कंगन फेंक दिया और बोली कि अब रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। आदमी टूट गया, मगर तभी प्रोफेसर ने सबको काला दरवाजा खोलने का आदेश दिया। दरवाजा खुलते ही अंदर से खजाने की चमक फैली और सब खुशी से चिल्ला उठे। आदमी आखिरी बार चिल्लाया कि यह मौत का रास्ता है और सफेद दरवाजा ही जीवन है, मगर सब उसे पागल कहकर धकेलते रहे। पत्नी ने तक कहा कि उसकी सबसे बड़ी गलती उससे शादी करना था।